सुनो, घर से रिस्क क्यों उड़ जाता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है कि जिस घर में बेटी और बहनों की इज्जत खत्म हो जाए वहाँ से रिस्क उड़ जाता है। बल्कि उस घर में रहमत के फरिश्ते भी नहीं आते जहाँ बेटियों और बहनों को रुलाया जाता है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दीन को रसूलुल्लाह ने लोगों तक पहुँचाया उस दीन को लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। क्योंकि जिस दौर में बेटियों के आने पर लोग उन्हें दफन करते थे, उसी दौर में रसूलुल्लाह की बेटी के आने पर रसूलुल्लाह ने जश्न बनाया और कहा कि मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई, जिसने फातिमा को रुलाया उसने मुझे भी रुलाया। लेकिन आज के दौर में लोग अपने घरों में बेटियों की इज्जत भी नहीं करते और इनके साथ नौकरानियों से भी ज्यादा बदतर सलूक करते हैं। बेटियों को मारते हैं, रुलाते हैं और जायदाद से इनका हक खा कर कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई दीनदार नहीं। और इससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उलमाए हक इनके हक पर उस तरह बात नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। शायद इस डर से कि बहन या बेटी बेदार न हो जाए और अपने हक का मुतालबा न कर दे। और यकीन करें कि कई लड़कियां इसी वजह से घरों में बैठी हैं और कुछ वालिदैन इसलिए शादी नहीं करते कि कहीं जायदाद से हिस्सा न देना पड़ जाए, या इसलिए कि मुफ्त की नौकरानी घर में मिली हुई है तो मिली रहे। और आज के दौर में औरत को इतना टॉर्चर किया जाता है या तो वो मर जाए या तो घर से बाहर कदम रखे। बाप के जाने के बाद बेटों को चाहिए कि बहनों को बेटियों की तरह रखें, ना कि अपने रंग दिखाने शुरू कर दें। और 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने जो इज्जत माँ बहन बेटी की करनी सिखाई, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हम नहीं कर सके। आज की माओं को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को मजबूत करें, क्योंकि अगर आपकी बेटियां मजबूत होंगी तो कल आपके बुढ़ापे का सहारा होंगी। आज के माँ बाप को चाहिए कि बेटियों से ज्यादा बेटों की तरबियत पर गौर किया जाए, क्योंकि याद रखिएगा जिस घर से बेटी नाराज होकर चली जाए या फिर निकाल दी जाए उस घर में खुशियां दोबारा नहीं आती। बेटियां फूल की मानिंद होती हैं तो इनके चेहरे की खुशी को मुरझाने न दीजिए। आज के दौर में जो काम बेटों का है उसे बेटियों पर न डालें, लिहाजा अपने घरों में बेटियों की इज्जत करें और करवाने की कोशिश करें कि इन्हें हंसाएं, रुलाएं नहीं और ना ही इन्हें तंग करें। और इनकी शादी अच्छे घरों में करें और ठीक तरीके से अपने फर्ज की अदायगी करें और अपने जीते जी वसीयत नामा लिखें ताकि आपके जाने के बाद इन्हें इनके हक से महरूम न किया जाए। अगर आप अपनी बेटी और बेटों को बराबर समझते हैं तो इन्हें बराबरी के ही हुकूक दें, कि इन्हें ये एहसास ना हो कि हमारे वालिदैन हम में फर्क करते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि बेटियां माँ की तरह मोहब्बत देती हैं। जब ही रसूलुल्लाह ने बीबी फातिमा को उम्मे अबीहा कहा और ये एजाज सिर्फ बेटी को हासिल है। यहाँ तक कि जिसने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की और अच्छी मंजिल तक पहुँचाया और अच्छे तरीके से अपने फर्ज फराइज अंजाम दिए, उस पर जन्नत फर्ज है। याद रखिएगा कि जादू टोने और बंदिश से कुछ नहीं होता, इंसान अपने काम खुद बिगाड़ रहा होता है और अपनी गलती को पहचान नहीं रहा होता। आज की वीडियो में बहुत बड़ा सबक था और जो वालिदैन अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जो वालिदैन अपनी बेटियों को और बहनों का ख्याल नहीं रखते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो खुदारा उनकी इज्जत करें, उनका ख्याल रखें ताकि आपके घर से रिस्क न उड़े।